हेलो फ्रेंड्स, जयश्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको इस 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग बताया था और वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इस 4 टक्स ब्लाउज़ की पूरी सिलाई करेंगे और साथ ही में इसका कोल्ड सिल्क का डिज़ाइन भी तैयार करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसका पीछे का पल्ला रेडी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच करने के लिए इस प्रकार से सबसे पहले पिन को यहाँ पे लगा के रखा हुआ है ताकि इधर उधर ना फिसले और इसको हम दोनों पार्ट्स को अभी अटैच कर लेते हैं। तो देखिए इसको बराबर अच्छे से बिछा के रखना है ताकि इधर उधर ना फिसले और बराबर यहाँ पर इसको मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लेना है। तो देखिए इस प्रकार से किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट्स को मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है और इस प्रकार से देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से आपको ध्यान से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। तो देखिए इस प्रकार से पूरा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद यहाँ पर देखिए एक एक कट लगाएंगे जहाँ पर अस्तर वाले पार्ट में कट लगा हुआ है फिटिंग का वहाँ पर। और इसके बाद देखिए इस प्रकार से हम सामने वाले पार्ट में भी अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से मैंने सामने वाले पार्ट में भी अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब देखिए पीछे वाले पल्ले में हमें टक्स में सिलाई डालनी है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट में टक्स में सिलाई डाल देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से पकड़ेंगे इसको और यहाँ से देखिए आधा इंच की दूरी से इस प्रकार से सिलाई डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने डबल सिलाई लगाई है, आप चाहे तो एक सिंगल सिलाई भी लगा सकते हैं। तो दोनों टक्स में इस प्रकार से हम सिलाई डाल देंगे। अब सिलाई डालने के बाद इस प्रकार से यहाँ पर हम कमर पट्टी को अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम कमर पट्टी ले लेते हैं और इस प्रकार से देखिए आधा इंच की दूरी से इस प्रकार से हम कमर पट्टी में सिलाई डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो टक्स लगे हुए हैं वहाँ पर एक एक प्लीट्स डालेंगे इस प्रकार से। अब इस प्रकार से सिलाई लगाने के बाद पट्टी को पलटेंगे और इसके ऊपर से दबाव के लिए एक सिलाई चलाएंगे। अब इस सिलाई को लगाने के बाद हम देखिए पट्टी को साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे इस प्रकार से और एक सिलाई यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड करके हमने पट्टी के ऊपर इस प्रकार से एक सिलाई लगा दी और पट्टी को उल्टी साइड पलट के यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे और बाद में हाथ से यहाँ पर तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कच्ची सिलाई लगा लेते हैं हम। अब देखिए इस सिलाई को लगाने के बाद यहाँ पर हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और बीचों बीच यहाँ पर सेंटर पर एक निशान लगाएंगे। तो अब इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब सामने का पल्ला रेडी करेंगे। तो देखिए सामने के पल्ले में हमने इस प्रकार से मेन फैब्रिक और अस्तर को पहले से अटैच कर लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम इस टक्स को इस तरह से डार्क कर लेते हैं। तो सभी टक्स को हम डार्क कर लेते हैं सबसे पहले और इसको हम दूसरे वाले पल्ले में छाप देंगे। अब इसको इस तरह से पलटेंगे दूसरे वाले पल्ले के ऊपर और यहाँ पर हम इसको छाप देते हैं। तो बराबर मिला के रखेंगे सभी साइड से और इस तरह से इसको टैप करके इस तरह से छाप देंगे। अब इसको हम डार्क कर लेते हैं। तो देखिए सभी टक्स को मैंने डार्क कर लिया। अब सभी टक्स में हम सिलाई डाल देंगे। तो सबसे पहले हम बड़े वाले टक्स में सिलाई डालेंगे। तो जो मार्किंग हमने की है वही मार्किंग के ऊपर से हमें यहाँ पर सिलाई डाल देनी है। तो इस बड़े वाले टक्स में हमें डबल सिलाई लगानी है इस प्रकार से और बाकी के जो 3 टक्स है उनमें हम सिंगल सिलाई लगाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमारा ये बड़ा वाला टक्स में हमने सिलाई डाल दिया। अब बाकी के जो 3 टक्स है उसमें हम सिंगल सिलाई लगा देंगे। तो देखिए सिलाई लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपने जो मार्किंग किया हुआ है इसी मार्किंग के ऊपर से हमें इस सिलाई को लगाना है। बिल्कुल इसी अंतर से हमें इस सिलाई को डाल देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चारों टक्स में हमने सिलाई लगा दी है
तो देखिए इसको हम सीधा कर लेते हैं और देखिए यहाँ पर एक कितना अच्छा यहाँ पे पफ बन के आया हुआ है। तो देखिए इस प्रकार से जब पफ बन जाता है यहाँ पर तो आपके ब्लाउज की फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। अब इसी प्रकार से हम दूसरे वाले पार्ट में भी सारे टक्स में सिलाई डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है सभी टक्स में। तो दोनों पार्ट्स हमारे रेडी है। अब क्या करना है, देखिए कटिंग करते वक्त हमने इस ब्लाउज में फ्रंट आर्म होल की कटिंग नहीं की थी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे इस प्रकार से अच्छे से मिला के रखेंगे और यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जिस तरीके से इस ब्लाउज की कटिंग की थी तो वहाँ पर हमने इसके फ्रंट आर्म होल की कटिंग नहीं की थी। अब हम इसको यहाँ पे कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको दो तरीके से 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करना बताया हुआ है। एक तो ये तरीका जो मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था और एक तरीका मैंने बहुत पहले बताया हुआ था। तो दोनों वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और दोनों तरीकों में से आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा 4 टक्स ब्लाउज कटिंग करने का, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और देखिए यहाँ पर हमने इस प्रकार से फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद देखिए पीछे का पल्ला लेंगे और देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे और यहाँ पर हम आधा इंच छोड़ के इस प्रकार से देखिए चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। यहाँ पर 30 इंच चेस्ट है तो इस प्रकार से 7.5 इंच पर यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर एक कट लगाएंगे। अब इस कट को लगाने के बाद देखिए बराबर शोल्डर से शोल्डर मिला के रखेंगे दोनों पार्ट्स के। ये देखिए इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से इसको लगा के देखेंगे और देखिए फ्रंट आर्म होल का जो आपका शेप है ये इस प्रकार से ये आना चाहिए। देखिए 1/2 इंच का यहाँ पे गैपिंग होना चाहिए फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल में। अब इसके बाद देखिए बेल्ट को रेडी कर लेंगे। तो देखिए अस्तर वाले पार्ट को हम सीधी साइड के ऊपर रखेंगे बेल्ट के और इस प्रकार से सिलाई लगाने के बाद अस्तर वाले पार्ट को पलटेंगे और सिलाई लगाएंगे ऊपर से दबाव के लिए और इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम इसको अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमारा जो बेल्ट है वो रेडी हो गया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसको इस प्रकार से कट कर लेंगे। और देखिए हमारे बेल्ट की जो चौड़ाई हमें रखनी है वो 2.5 इंच रखनी है। तो नीचे से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर ये 3 इंच है तो यहाँ पर 2.5 इंच बेल्ट की चौड़ाई रहेगी और 1/2 इंच जो है एक्स्ट्रा वो हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब इसके बाद देखिए ब्लाउज में बेल्ट अटैच करने से पहले आपको क्या करना है, देखिए पीछे का पल्ला लेना है और इस प्रकार से बराबर ऊपर वाले पार्ट को मिला के रखना है और नीचे की तरफ आपको बेल्ट की चौड़ाई को चेक कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल कम आ रहा है, 2.25 इंच आ रहा है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए हम दोनों पार्ट्स को बराबर इस प्रकार से मिला के रखेंगे। तो देखिए सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखेंगे दूसरे पार्ट की और नीचे से हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे नीचे की तरफ कपड़ा आया हुआ है तो ये क्यों आया है इसके बारे में मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया हुआ है, जो कि इस ब्लाउज़ का कटिंग मैंने आपको बताया था उस वीडियो में। उस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये इस प्रकार से अगर एक्स्ट्रा कपड़ा आता है तो क्यों आता है, ठीक है। तो चलो इसको अब हम कट कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर आया हुआ है उसको इस प्रकार से यहाँ पर कट कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ तक हमने इसको कट किया। अब बाकी का जो यहाँ पे है यहाँ से इसको इस तरह से हम चॉक से निशान लगा लेते हैं और इसी निशान के ऊपर से हम इसको एक्स्ट्रा जो है जितना भी आया हुआ है उसको कट कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम जब इसको कट कर लेते हैं नीचे से तो जो टक्स की सिलाई है वो बाद में खुल जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे टक्स में एक और सिलाई यहाँ पर पक्की लगा देते हैं। तो नीचे की तरफ पक्का करते हुए इस प्रकार से एक सिलाई डाल देंगे। तो चलिए दोनों टक्स में हम सिलाई डाल देते हैं। अब देखिए सिलाई लगाने के बाद फिर से एक बार हमें चेक कर लेना है। तो देखिए इस प्रकार से सामने के पल्ले को रखेंगे और इस प्रकार से यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारी जो बेल्ट की चौड़ाई है जो 2.5 इंच है तो वो बराबर यहाँ पर आ रही है कि नहीं, इसको आपको एक बार ज़रूर चेक कर लेना है। इस प्रकार से देखिए हमारा जो यहाँ पे चौड़ाई है बेल्ट का ये बराबर यहाँ पे आ जाएगी और ये जो आधा इंच है वो एक्स्ट्रा वो सिलाई में चला जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स आपको बराबर चेक कर लेना है। अगर आप इस प्रकार से चेक नहीं करेंगे बेल्ट की चौड़ाई और ऊपर वाले पार्ट की लंबाई तो आपका जो हो सकता है सामने का पल्ला जो है पीछे के पल्ले से बड़ा हो सकता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम बेल्ट को और ऊपर वाले पार्ट को इस प्रकार से अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए डबल सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम इसको नाखून से इस तरह से क्रीच कर लेंगे और देखिए यहाँ पर हम साइड से देखिए
बेल्ट जो है यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामने की तरफ दिख रहा है, तो उसको यहाँ से सीधा कर लेंगे। अब देखिए इसी प्रकार से हम दूसरे वाले पार्ट में भी बेल्ट अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट्स में हमने बेल्ट अटैच कर लिया। अब इसके बाद हम हुक पट्टी अटैच कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से हम हुक पट्टी को अटैच कर लेते हैं। तो देखिए पट्टी को इस प्रकार से सीधी साइड के ऊपर रखेंगे ब्लाउज के, और आधा इंच की दूरी से इस प्रकार से सिलाई लगाएंगे। अब पट्टी को उल्टी साइड पलटेंगे और किनारे किनारे एक सिलाई चला देंगे। अब देखिए किनारे किनारे इस प्रकार से सिलाई लगाने के बाद इस प्रकार से पट्टी को दूसरे साइड से फोल्ड करेंगे और ऊपर से एक सिलाई चला देंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने सिलाई लगा दी है, और एक्स्ट्रा पट्टी है तो उसको इस प्रकार से कट कर लेंगे। अब इसके बाद हम आई पट्टी अटैच कर लेते हैं। तो देखिए पट्टी को इस प्रकार से डबल फोल्ड करेंगे और इसको हम यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अब देखिए इस पट्टी को हम ब्लाउज के उल्टी साइड के ऊपर रखेंगे और इस प्रकार से नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए इस प्रकार से इसको अटैच कर लेंगे और आधा इंच से इस प्रकार से सिलाई लगाएंगे इसको। अब इसके बाद देखिए इस पट्टी को हम सीधी साइड पलटेंगे इस प्रकार से, और मार्जिंग वाला जो हिस्सा है उसको कवर करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से सिलाई को लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मार्जिंग वाला हिस्सा है वो बराबर अंदर की तरफ पैक हो जाना चाहिए। अब देखिए साइड से एक और सिलाई हमने लगाई है आई पट्टी के ऊपर। अब दोनों तरफ देखिए हमारा आई और हुक पट्टी इस प्रकार से हमने अटैच कर लिया। अब इस प्रकार से इसको रखेंगे और जो एक्स्ट्रा यहाँ पर है, जिस भी पार्ट में आता हो एक्स्ट्रा यहाँ पे कपड़ा, तो उसको कट कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए पीछे का पल्ला लेंगे और सामने का पल्ला लेंगे, और दोनों सामने का और पीछे का पल्ला इस प्रकार से यहाँ पे अटैच कर लेंगे। दोनों शोल्डर्स को देखिए इस प्रकार से रखेंगे बराबर आमने सामने मिला के, और इस प्रकार से आधा इंच की दूरी से सिलाई डाल देंगे। देखिए दोनों शोल्डर्स को अटैच करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका गले की तरफ जो है शोल्डर बराबर यहाँ पे मिला हुआ होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भले आपका जो स्लीव आप अटैच करते हैं उस साइड से कम ज़्यादा हो जाएगा तो आप बाद में एक्स्ट्रा कट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको देखिए शोल्डर को अटैच कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर हम गले में पाइपिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसको हम सीधी साइड के ऊपर से इस प्रकार से अटैच कर लेंगे। इस पट्टी को आपको थोड़ा हल्का हल्का खींचते हुए लगाना है। अब पट्टी को देखिए हमने पूरा यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब इसको पट्टी को उल्टी साइड पलट के इस प्रकार से फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स गले के ऊपर पाइपिंग कैसे लगाते हैं इसका वीडियो भी मैंने पहले शेयर किया हुआ है अपने चैनल पर, वो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है गले के ऊपर पाइपिंग लगाने का तरीका। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम पट्टी को नीचे की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम गले के ऊपर पाइपिंग बना लेंगे। तो चलिए हम इसको जल्दी से यहाँ पे पाइपिंग को बना लेते हैं और इसके बाद हम स्लीव को रेडी करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने पाइपिंग लगा लिया है। अब यहाँ पर देखिए पाइपिंग लगाने के बाद आपको ब्लाउज के सामने और पीछे का पल्ला जो है बराबर कर लेना है। तो देखिए इन दोनों पल्लों को कैसे बराबर कर लेना है इसका तरीका भी मैंने ब्लाउज की फिटिंग वाले वीडियो में बताया हुआ है। आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है तो उसमें आप अच्छे से समझ सकेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम अपना स्लीव को रेडी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम सेंटर से 1 इंच पर मार्किंग करेंगे और नीचे की तरफ 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, और देखिए यहाँ से बराबर एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से राउंड शेप दे देंगे। अब यहाँ पर हम ये कोल्ड स्लीव बना रहे हैं तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इसको कट कर लेंगे, और कट करने के बाद देखिए आस्तीन के दोनों मेन पार्ट्स लेंगे और देखिए इनको इस प्रकार से आमने सामने रखेंगे और इसके ऊपर अब अस्तर को रखेंगे। अब यहाँ पर हम नीचे की तरफ बॉटम में सिलाई डाल देंगे। तो देखिए इस प्रकार से आधा इंच की दूरी से सिलाई डाल देंगे। अब इसके बाद ऊपर से देखिए जो हमने शेप कट किया है वहाँ पर भी इस प्रकार से आधा इंच से भी कम मार्जिन लेते हुए यहाँ पर सिलाई डाल देना है, और बाकी का कपड़ा यहाँ पर कट कर लेंगे और इस प्रकार से छोटे छोटे कट्स लगाएंगे राउंड शेप के ऊपर। अब इसके बाद इसको सीधा कर लेंगे पलट के। अब देखिए पलटने के बाद यहाँ पर हम बॉटम में एक सिलाई डाल देंगे। तो इस प्रकार से देखिए बराबर इसको मिला के रखेंगे और इस प्रकार से एक सिलाई डाल देंगे यहाँ पर नीचे की तरफ। अब इसके बाद इसको पलटेंगे और यहाँ से देखिए मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच करते हुए इस प्रकार से एक सिलाई डाल देंगे। तो देखिए बराबर यहाँ पर मिला के रखना है मेन फैब्रिक और अस्तर को, और एक सिलाई डाल देनी है। अब बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए ये हमारा डिज़ाइन हमने रेडी कर लिया, इसके ऊपर हम लेस लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये गोल्डन कलर की लेस ली हुई है। आप अपने ब्लाउज के कपड़े के हिसाब से कलर के हिसाब से लेस लीजिएगा। तो
तो देखिए यहाँ पर लेस को हमने अटैच कर लिया। इसी प्रकार से हम दूसरा आस्तीन भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए दोनों आस्तीन हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब आस्तीन को हम ब्लाउज में अटैच कर लेंगे। तो देखिए शोल्डर का जो जॉइंट है वहाँ से इस तरफ 1 इंच और दूसरे तरफ 1 इंच, इस प्रकार से दोनों तरफ 1-1 इंच पर मार्किंग करेंगे। और आस्तीन का जो देखिए यहाँ पर सामने का पार्ट है बिल्कुल सामने की तरफ रखना है और पीछे का जो पार्ट है आस्तीन का पीछे की तरफ रखना है। और इस प्रकार से बराबर मिला के रखते हुए यहाँ पर हम इसमें सिलाई डाल देंगे। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि आपका जो फिटिंग का जो कट है वो बिल्कुल ब्लाउज का और आस्तीन का कट जो है बराबर आमने सामने रहना चाहिए। और इस प्रकार से देखिए यहाँ तक हमने सिलाई लगाई, यहाँ पर हमने पक्का कर लिया इसको। अब दूसरी तरफ सिलाई लगाते हुए आएंगे और देखिए दूसरी तरफ का भी यहाँ पर हम इसको पक्का कर लेंगे। इस प्रकार से डबल सिलाई लगाते हुए और इस प्रकार से देखिए बराबर अच्छे से आप आस्तीन को लगा लेंगे। खींचना नहीं है दोनों पार्ट्स में से किसी भी पार्ट को। अब इसके बाद देखिए मार्जिन वाले हिस्से को इस तरफ देखिए ब्लाउज की तरफ मोड़ते हुए यहाँ पर ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए बराबर मार्जिन वाले हिस्से को इस प्रकार से मोड़ते हुए नीचे की तरफ सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए इस सिलाई को आपको बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ लगाना है। देखिए इस प्रकार से यहाँ से सिलाई डाल देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने एक तरफ का आस्तीन यहाँ पे अटैच कर लिया, दूसरी तरफ का भी आस्तीन हम इसी प्रकार से अटैच कर लेंगे। तो देखिए कितना सुंदर यहाँ पे ये कोल्ड स्लीव बना हुआ है। अब इसके बाद देखिए फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को हम यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। इस प्रकार से एक सिलाई लगा देंगे सीधी साइड के ऊपर से। इसी प्रकार से दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। और देखिए दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा के यहाँ पर देखिए उल्टी साइड पलट लिया और यहाँ से किनारे से एक सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद यहाँ पर फिटिंग नाप डाल देते हैं। तो इस ब्लाउज में कमर है 27 इंच, तो यहाँ पर 6.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। आई पट्टी को छोड़ देना है और इसके बाद मार्किंग करनी है, ठीक है। तो देखिए चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे, 30 इंच कमर है तो 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। और आर्मोल भी यहाँ चेक कर लेंगे, 6.5 इंच आर्मोल है और 5 इंच यहाँ पर मोहरी है, तो 5 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब तीनों निशानों को मिलाते हुए हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई डाल देंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमारी जो फिटिंग की सिलाई है बिल्कुल सीधी आ रही है। अब इसके बाद यहाँ पर 1-2 सिलाई एक्स्ट्रा और डाल देंगे मार्जिन के लिए। तो देखिए इस प्रकार से 1-2 सिलाई मैंने एक्स्ट्रा डाल दी है। अब इसी प्रकार से हम दूसरी तरफ भी फिटिंग नाप डाल के ब्लाउज की फिटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए दूसरी साइड पर इस प्रकार से हुक पट्टी के साथ बराबर टेप को मिला के रखना है। और इसके बाद कमर का 4 पार्ट लेना है, इसके बाद चेस्ट का 4 पार्ट लेना है यहाँ पे 7.5 इंच। और ऊपर की तरफ आर्मोल से यहाँ पे चेक कर लेंगे, देखिए 6.5 इंच बराबर आना चाहिए। अब इसके बाद मोहरी का मार्किंग करेंगे, तो 5 इंच पर इस तरह से एक मार्किंग करेंगे। अब तीनों निशानों को मिलाते हुए फिटिंग की सिलाई डाल देंगे। तो देखिए बराबर हमने यहाँ पे सीधी सिलाई डाल दी है और एक्स्ट्रा 1-2 सिलाई डाल देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने ब्लाउज की पूरी फिटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स देखिए इस ब्लाउज में मैंने आपको एकदम जल्दी से ब्लाउज की फिटिंग करना बताया हुआ है, लेकिन इसके पहले भी मैंने ब्लाउज फिटिंग की वीडियो शेयर किया हुआ है अपने चैनल पर। उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में और आराम से बताया हुआ है कि ब्लाउज की फिटिंग कैसे करते हो। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।